एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो है इजराइल के एडवांस डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान मीडिया में खौफ। इस वीडियो को हम देखते हैं मिलकर और जानते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं अबाउट इजराइल एडवांस डिफेंस के बारे में। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 1 2 3 गो। मैंने इनसाइड सिचुएशन वहाँ सारी देखी है। ये जो इस वक्त मस्जिद अल अक्सा में हुआ है, मैं जूते पहन के अंदर जा रहा था, मेन कॉरिडोर से उन्होंने मेरे जूते उतरवा दिए। ये इजरायली सोल्जर था वहाँ, उसने मेरे जूते उतरवा दिए। उसने कहा अंदर नहीं जा सकते, ये मुकद्दस एरिया। मैंने कहा बट यू आर अ जू। वो कहता है इट डजंट मैटर। तो अखबारात में कैंपेन चल रही है कि ये क्या ये फ़लस्तीनियों ने लगाया हुआ है, इनको चाहिए ये इलाका खाली करके यहाँ से निकल जाए। लेकिन हमें देखना ये था कि ये सारे मसले मुसलमानों के साथ ही क्यों हैं। तो आयरन डोम ये इसराइल का अपना सिस्टम है। आप देख लेना, उधर से आया और इधर से आया, ये हवा में फट रहे हैं। ये एक्चुअली इधर से भी मिसाइल फायर हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, और ये एक दूसरे को टकरा के ये देख रहे हैं ना इस तरह। एक दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी इजराइल आज उसका डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब उससे असला ले रहा है। असल मसला ये उस्मान साहब कि कुछ नहीं होना। मैंने कल भी कहा था हमारी कुट लगनी है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। इजराइल और फिलिस्तीन में इस वक्त बहुत बड़ी जंग जारी है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी शहर से पिछले 3 दिनों में 1500 से ज्यादा रॉकेट दागने वाले हमास के खिलाफ इजराइल की सेना ने जोरदार पलटवार किया है और इस पलटवार में हमास के कई कमांडर मारे गए हैं। इस जंग में फिलिस्तीन की ओर से 70 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और दूसरी ओर इजराइल ने कहा है कि उनके 6 नागरिक मारे गए हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर तनाव जारी रहा तो इजराइल और फिलिस्तीन में पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन से तनाव खत्म करने की अपील की है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। मुस्लिम उम्मा की खामोशी पर सर क्या राय हो? किया बहुत सारे ममालिक के सरबराह का तो कोई बयान तक भी नहीं आ रहा इस पर। अरसलान देखें, सबसे पहले तो ये जो हम कह देते हैं मजम्मत कर रहे हैं, हम इधर तक ही है। मैंने इनसाइड सिचुएशन वहाँ सारी देखी है। ये जो इस वक्त मस्जिद अल अक्सा में हुआ है, मैं जूते पहन के अंदर जा रहा था, मेन कॉरिडोर से उन्होंने मेरे जूते उतरवा दिए। ये इजरायली सोल्जर था वहाँ, उसने मेरे जूते उतरवा दिए। उसने कहा अंदर नहीं जा सकते, ये मुकद्दस एरिया। मैंने कहा बट यू आर अ जू। वो कहता है इट डजंट मैटर, इट इज़ सेक्रेड फॉर अस टू। चलो ये होगी। ये जो गेम हुई है मस्जिद अल अक्सा में, इसमें कोई ना कोई पार्टी इन्वॉल्व है कि जो एक डिवीजन क्रिएट कर रहा है। बिकॉज डोंट फॉरगेट, इजराइल इस वक्त नेक्सस में आ गया है, यूएई के साथ भी है। और इनकी एम्बेसी उस वक्त 2006 के अंदर इनकी एम्बेसी फिर भी वहाँ थी टेल अवीव में, मैं खुद देख के आया हूँ। अब इन्होंने ऑफिशियली इसको रिकग्नाइज कर दिया है। सो द मिडल ईस्ट इज अप्रोचिंग इजराइल प्रॉक्सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब आपने देखा कि ट्रंप ने यरूशलेम को इंटेग्रल पार्ट कर दिया इसका, इजराइल का। हाउ डू यू सी द सिचुएशन? मैं आपके प्रोग्राम के दौरान ये भी ट्विटर पे देख रहा था, मोहम्मद बिन जैद जो कि मेंटोर हैं मोहम्मद बिन सलमान के, 4.1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स। एक ट्वीट नहीं की इस शख्स ने, एक ट्वीट। मोहम्मद बिन सलमान, कोई बयान जारी नहीं किया इस शख्स ने। ये मुस्तकबिल का बादशाह है और खादिमुल हरमैन शरीफैन फलाना ढिमकाना, और ये इस वक्त वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस हैं, ठेकेदार हैं उम्मत मुस्लिमा के, हमारे किबला और काबा हैं। आप पूरी उम्मत मुस्लिमा में से उठा के कौन सी उम्मत मुस्लिमा है? ना तो कुछ पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन है, ना मलेशिया की तरफ से है, जो कि बहुत बड़े हैं। अरबों की तो फाते ही पढ़ लेना आप। उनको तो न्यूली फाउंड लव जो है उनका इसराइल के साथ, वो ही नहीं बोलने दे रहा। बल्कि एक हमारे व्यूअर्स हैं जो कि यूएई में मुकीम होते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो अखबारात में कैंपेन चल रही है
कि ये क्या ये फ़लस्तीनियों ने लगाया हुआ है, इनको चाहिए ये इलाका खाली करके यहाँ से निकल जाएं। तो वहाँ पे ये कैंपेन चल रही है इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर। तो वो हमने नोम चॉम्स्की को ट्वीट कर दिया कि जनाब नोम चॉम्स्की क्या कहता है, और मैं नोम चॉम्स्की के साथ खड़ा हूँ। तो नोम चॉम्स्की के साथ ना खड़ा हो तो फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो। वैसे तुम नोम चॉम्स्की के साथ ही खड़े हो सकते हो। आप पाकिस्तान का जो है वो हुकूमत और दफ्तर खारजा इस वक्त तक इस ब्रूटल उसके ऊपर खामोश है। हम मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क हैं और हम ये तवक्को करते हैं कि हमारी हुकूमत जो है इसके ऊपर अगर कुछ अमली तौर पे ना भी कर सके तो ज़ुबानी तौर पे ही कोई इसकी जो है वो मजम्मत कर दे, लेकिन वो भी बहरहाल नज़र नहीं आती। रईस साहब देखें, जो मामला है फ़लस्तीन का और कश्मीर का, उसके बाद और भी दुनिया में मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हमें देखना ये था कि ये सारे मसले मुसलमानों के साथ ही क्यों हैं। किसी आपने देखा होगा कि किसी मसीह मुल्क का या किसी और मुल्क का या यूरोप का या किसी और का कोई मसला नहीं आता, सामने भी नहीं आता। अगर कहीं लड़ाई मारकुटाई हो भी जाती है, पीछे वो आर्मीनिया का और अज़रबैजान का मसला आया था, उससे पहले टर्की ने कोई थोड़ा सा मसला किया था, वो भी मुसलमान का आपस में उलझ पड़े थे ये लोग। इसी तरह ईरान इराक का मसला आया और कितनी जंग हुई, कितना नुकसान हुआ मुसलमानों का नुकसान हो गया। जॉर्डन में अगर कहीं थोड़ी सी कुछ होता है तो लड़ाई होती है, तो वो भी मुसलमानों के लिए होती है। पूरी दुनिया में जो टेररिस्ट गिने जाते हैं वो मुसलमान गिने जाते हैं। अफगानिस्तान में मसला होता है तो मुसलमान मरता है और मुसलमान ही उसको मार रहा है। इस सारे मामलात के साथ रईस साहब मुझे ये बताइए कि हमारे कौन सा मुल्क है जो सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है? कोई एक मुल्क है? ठीक है जी, नहीं है। जवाब ना में नफ़ी में है ना। तो फिर उन्होंने ये हुआ कि एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलप किया, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो था उनका, वो उन्होंने बनाया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम या एंटी डिफेंस सिस्टम कह लें उसको, एयर डिफेंस सिस्टम कह लें उसको, वो उन्होंने डेवलप किया। फिर उनका आयरन डोम, ये इसराइल का अपना सिस्टम है। इसराइल जो दुनिया भर में असला बेचता है, जो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, उसमें आयरन डोम है। ठीक है। अच्छा, आयरन डोम जो है, आयरन डोम एक छोटी सी यानी आप समझें कि एक एंटी एयरक्राफ्ट या एक काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी बैटरीज हैं और ये मोबाइल है, ठीक है ना। एक जगह पे एक, दूसरी जगह 3, 4, 5, हाँ, मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने फिट किए ना। एक सरहद पे, मतलब कोई बादल नहीं है ये कोई डोम को ऐसा नहीं है ये इन्होंने यहाँ पे बैटरीज मुख्तलिफ लगा दी। और फिर उसके बाद जो है इसका एक इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, एकदम से सेंसर कि उधर से आ रहा है, उधर से आ गया, उधर से। तो ये आप देख रहे हैं ना, उधर से आया और इधर से आया, ये हवा में फट रहे हैं। ये एक्चुअली इधर से भी मिसाइल फायर हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, और ये एक दूसरे को टकरा के, ये देख रहे हैं ना इस तरह, ये देख रहे हैं, ये आपको हवा में टकराते हुए मिसाइल नजर आ रहे हैं आपस में। ये एयर डोम है और ये मुख्तलिफ बैटरियां मुख्तलिफ जगहों पे लगी हुई हैं। ये इधर से ये टकराव हो रहा है आपस में, एक इधर से आएगा, उधर से आएगा, हवा में तबाह हो गए। अब उनके 200 रॉकेटों में से जो है वो फर्ज या 150 फेंके, तो 150 में से 148 को आयरन डोम ने गिरा दिया। ठीक है। और फिर बात ये है कि उसामा साहब, अभी हमास वाले क्या है उनके पास ताकत, खुद साख्ता आप कह रहे, एक दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी, इजराइल आज उसका डिफेंस सिस्टम, भारत सुन ले, भारत उससे लेता है, सबसे बड़ा असले का खरीदार है। सऊदी अरब उससे असला ले रहा है। असला किस लिए ले रहा है? वो उस बंदे से असला उसको कर रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी, पूरी दुनिया में उनकी चीजें हैं। अब देखिए छोटा सा मुल्क है, सारी बातें हमारी वजह क्या है? डॉक्टर साहब, तो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होता है, कल सिक्योरिटी काउंसिल का पता इजलास हुआ है, कोई एलामिया आया, कोई बोला ही नहीं। उस्मान साहब कि कुछ नहीं होना, मैंने कल भी कहा था, हमारी कुट लगनी है, वो उन्होंने उस पर कब्जा करना है, फिर उसके बाद बारियां लगनी है हमारी, फिर उन्होंने हमारी तरफ आना है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और हमारे वो होना है कि जो हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुट्ठ तो लगनी है और कब्ज़ा भी उन लोगों ने कर ही लेना है, क्योंकि उनका मास्टर प्लान बना हुआ है। और बाकी जिस तरह से ये स्टार्टिंग में वीडियो में इन्होंने कहा है कि मस्जिद के अंदर जब गए थे तो वो जो इजरायली था उसने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते जूते के साथ, बट यह है कि ये एक पाक जगह है। वही बात आ जाती है कि मतलब इससे तो यही साबित होता है कि दे ऑल्सो रिस्पेक्ट, लेकिन
वहाँ की सिचुएशन और वहाँ का जो माहौल है वो गड़बड़ है, कुछ उसके पीछे कोई चीज़ है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे यूएन जो है वो एक दूसरे के बीच में, मतलब ये लोग आपस में टकराव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो मतलब कि आग लगा, कहते हैं ना दो के बीच में आग लगाना, तो ये वही काम हो रहा है, ये आग लगाई जा रही है और ख़ुद तमाशा देख रहे हैं। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि जो भी है मामलात, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, फ़िलिस्तीन को ऐसे नहीं है कि मुस्लिम कंट्री है इसलिए सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट इसलिए करना चाहिए, दे आर ऑल्सो मजलूम, लेकिन अगर राइट पर हैं तो करना चाहिए। और दूसरा यह है कि तमाम यूरोप कंट्रीज़ जो हैं वो तो इज़राइल के साथ हैं, और क्योंकि इज़राइल एक आम कंट्री नहीं है, इज़राइल बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इनका तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता सब कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने इज़राइल को जो है वो अपने पासपोर्ट पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि ये इज़राइल जो है वहाँ पर जाना बिल्कुल मना है, और वहाँ इज़राइल को हम अपना कंट्री जो है वो नहीं मतलब कि वो उसको हमें कंट्री नहीं मानते। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, इतनी सी चीज़ों से ना कुछ नहीं होता, क्योंकि इज़राइल एक इतनी बड़ी कंट्री, बड़ी तो नहीं है खैर, इस तरह की स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि इसको जो है वो पूरी दुनिया में नाम है, लोग सपोर्ट करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता भारत भी इज़राइल के सपोर्ट में जा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल तरीके से और डिफेंस की तरीके से जो है वो इज़राइल के साथ भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है, बल्कि भारत के साथ नहीं पूरी दुनिया के साथ रिलेशन अच्छा है। तो इज़राइल को मुझे लगता है कि कामयाब होगा आने वाले वक्त में, और वो लोग जो सिर्फ बैठकर बातें ही कर सकते हैं कि हम सपोर्ट में हैं, ट्वीट कर दिया, तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा, क्योंकि जो यूएन और यूरोप कंट्रीज़ हैं वो सारी तो इज़राइल के हक़ में बैठी हैं, तो फिर कैसे फ़िलिस्तीन का कुछ हो सकता है। उनके पास ना तो कोई चीज़ें हैं अपनी डिफेंस के लिए, ना वो कुछ कर सकते हैं, पत्थरों के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, और पत्थरों से कोई जंगें और लड़ाइयाँ नहीं जीती जा सकती, बस अपने थोड़ा बहुत बचाव किया जा सकता है। तो फ़िलिस्तीन को फ्री करना और इसके लिए हैशटैग चलाना चाहिए हमें। बाकी यही कहूँगी कि जो भी हो रहा है यार गलत हो रहा है, और लोगों की जानें जा रही हैं। अभी एक इंडियन जो फीमेल हैं उनकी भी डेथ हुई है, उनको अनफॉर्चुनेटली वो इज़राइल में थी और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है, और इन्हीं सिलसिलों में और न जाने कितने लोग होंगे जिनकी डेथ हुई है। तो मतलब अफसोस होता है यार, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बट हुआ, उसका बहुत दुख हुआ। और बाकी यही कहूँगी कि अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें जैसे आप लोग कर रहे हैं, और क्या भारत बिल्कुल सही कर रहा है इज़राइल की तरफ मूव होने की, उनको सपोर्ट करने की कोशिश में कि नहीं, और ये मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। सो खैर बाकी मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर्स एंड सोशल मीडिया, बट सपोर्ट कर ही रहे हैं, बस इस तरह से ही कर रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है उनके पास। और यार पासपोर्ट पे लिखने से क्या हो जाएगा, हम इनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि देखें एक्सेप्ट करना ना करना इससे इनको इज़राइल को फ़र्क नहीं पड़ता। इज़राइल के पास बहुत पैसा है, इज़राइल बहुत काम कर रहा है, इज़राइल ने तो बल्कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनको अपने अंडर में किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। पैसा बोलता है, और पैसा जो है वो वाकई में ही बोल रहा है, वो दिख भी रहा है। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कंट्री का, बट आप समझ जाएं कि कौन सी कंट्री है। कंट्री का नाम ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकती। अच्छा खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बहुत 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 ज़्यादा अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और भारत में आज ईद है, सो मेरी तरफ से सबको बहुत ज़्यादा ईद उल फितर मुबारक हो, शुभकामनाएं।